मेरा है मन सुंदर। साड़ी बेचनी है, कभी कभी औरतों को पहनाकर उन्हें ट्राई भी कराना होगा। कर लोगी ना? ठीक है, लेकिन आधे पैसे मुझे देने होंगे, क्योंकि ये काम मेरी वजह से मिल रहा है तुम्हें। सॉरी मिस्टर नार, आपको जॉब नहीं दे सकते। थोड़े पैसे से पर नहाशी की कुछ तो मदद होगी। ठीक है, मंजूर है। चलो फिर सर से मिला देती हूँ अभी। ये हमारे सर हैं। नमस्ते। नमस्ते। सर आपको लड़की चाहिए थी ना? ये मेरी जगह काम करेगी। तुम्हें साड़ी पहनाने का काम आता है? जी। यार, कल दोपहर से ना पलक का फोन बंद आ रहा है। तो रात से सुबह हो गई तो घर आ जाना चाहिए था ना उसे। ताजी ने कहा पहले मार्केट गई होगी, फिर कहा सहेली के घर पे होगी, जहाँ कहीं भी गई होगी, लेकिन अब तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। लेकिन कुछ पता ही नहीं उसका, ना फोन लग रहा है ना कुछ। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। एक काम करो, तुम उसकी किसी सहेली को फोन करके पूछो। हाँ। आप लोग नहा कितनी फिक्र करते हैं? छोटी बच्ची है क्या? दादी ऐसा नहीं है, पलक कहीं पे भी जाती है मुझे बता के जाती है हमेशा। दादू मैं एक काम करता हूँ, उसकी सहेली को कॉल कर लेता हूँ, है ना। लगता है पलक का फोन है। हेलो? हाँ बेटा, पलक का फोन है। हाँ, अरे बेटा कहाँ हो तुम? हम लोग सब कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा है। दादी मेरी बात करवाइए। अच्छा, ठीक किया बेटा तुमने। तुम हाँ, बस अपना ख्याल रखो, है आराम से रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो रखो, बाय 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 बाय। हाँ हाँ, पलक का फोन था। दादी आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई पलक से? अरे बेटा वो जल्दबाजी में थी। बताया उसने कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उसे अचानक जाना पड़ रहा है माँ के पास। वो बस से जा रही थी कि उसका फोन गिर गया, गिरकर टूट गया। अलग ही परेशान है वो, लेकिन मैंने कहा अपना ध्यान रखना और आराम से आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखा, शाम को वापस कॉल करेगी तो बात कर लेना। अच्छा दादी, कम से कम तसल्ली तो मिली। हाय मेरा लाडन सा, कैसे चेहरा मुरझा सा गया है बच्चे का। रात भर का जागा हो उसकी चिंता में, अभी भी परेशान घूम रहा था। है देख कितना समय हो गया, ऑफिस जाना है, तैयार भी होना। अब तू फटाफट जा, फ्रेश हो और ऑफिस के लिए निकल, बेफिक्र होकर काम कर। आ जाए। हाँ मैं जाता हूँ। जा, शाबाश। इससे पहले पिंकू और परेशान हो, मुझे पलक का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या करूं? कोई जॉब नहीं दे रहा, कोई जॉब नहीं दे रहा। आज तक जिस नाम के लिए मुश्किल से मुश्किल कसौटी पार की, आज वही नाम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी बन चुका है। जिस नाम को मैं अपना पहचान बनाना चाहता था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कोई मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अभी सेठ आते ही होंगे काम देने के लिए। कब आए? हाँ भाई साहब, क्या काम करते हैं आप लोग? खदान में पत्थर तोड़ने का, माइनिंग का काम है। 300 से 600 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है।
इतने पैसों में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। हेलो मैनेजर, आप तो नाहर के हर क्लाइंट, हर दोस्त को जानते हैं ना, तो आप उनको फोन कीजिए और पूछिए ना कि उन्हें पता है क्या नाहर कहाँ है। और हाँ, अगर आपको कुछ पता चलता है ना तो मुझे जल्दी से इत्तला कर दीजिए। जी जल्दी कीजिए। सोनी, खाना बन गया क्या? जी माँ जी बना रही हूँ। अब जूही तो मेरी मदद करने से रही और रूही आपके कारण घर से चली गई है। मैं अकेले क्या क्या करूंगी माँ जी। सोनी, रूही जूही की भलाई के लिए गई है और जितनी देर तुम ये ताना मारने में लगा रही हो ना, उतना ध्यान अगर काम में लगाओगी ना तो काम जल्दी हो जाएगा। और कुछ अपनी बेटी को भी सिखाओ ना, क्या जिंदगी भर खुद को अकेले चूल्हे में झोंकती रहोगी? अवनी, चलो चलो बैठो सब गाड़ी में जल्दी। रुको, अरे तुम तो पढ़े लिखे साहब लगते हो, एक छोटा मजदूरी वाला काम करोगे? कोई भी काम छोटा नहीं था और मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, लेकिन काम ऐसे भी नहीं, कड़ी धूप में करना होगा। चलो रे। पलक, पलक बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। पलक, हे भगवान, ये कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गई? चेक करती हूँ। पलक, 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 इसकी सांस का एहसास कैसे हो रहा मुझे? पलक, ये क्या? पलक, भगवान, ऐसे कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? पलक, हे पलक, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा। कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो ऐसा ना हो कि इसे मारने के इल्जाम में मुझे ही जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। पलक, हे पलक,
बस दादी जी, बहुत हो गया। अब मैं आपकी सारी हरकतें पिंकू जी को बता कर ही रहूंगी। आपने मुझे बहुत तंग कर लिया है। पिंकू जी, पिंकू जी, दादू, दादू, पिंकू जी। पिंकू गया है ऑफिस, तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला, और मैं तुम्हें पिंकू तक पहुंचने नहीं दूंगी पलक। तो पिंकू जी के ऑफिस जाना होगा। भगवान, अगर ये पिंकू तक पहुंच गई और इसने सब कुछ उसे बता दिया तो कहीं पिंकू और उसके दादू मुझे इस उम्र में घर से ना निकाल दे। जिसे रोकना होगा, रोकना होगा। रतन जी, आइए खाना खा लीजिए। नहीं सोनी जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? आराम से बैठिए, खुशी से खाना खाइए। आपकी तो दिल की मुराद पूरी हो गई। अब आप जो चाहती थी वो आपको मिल गया। बुरा लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। सोनी जी, बस करिए रतन जी, बस करिए। माना मैंने नाहर को अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। रतन जी, मैंने कभी नाहर और समर में कोई फर्क नहीं किया। वो मेरा भी बेटा है। नाहर के घर छोड़कर जाने से मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, वाकई नाहर आपका अपना बेटा है? कब से? जल्दी चलो, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। जल्दी चलाओ। रुक जा पलक! भैया, वो जो ऑटो जा रहा है ना, वो, हाँ बस उसी के पीछे चलना है तुम्हें। जल्दी कर, चल। हमें ना उस ऑटो से पहले पहुंचना चाहिए, वो ऑटो हमसे पहले पहुंचना नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात को? जल्दी लगे। ए पलक, पलक रुक, रुक पलक! भैया प्लीज जल्दी चलाओ ना। पलक रुक, चलाओ भाई, जल्दी निकालो। लगता है टायर पंचर हो गया। ऑटो पंचर हो गया? वो लड़की भाग रही है उसके पीछे। ये लीजिए, ये लीजिए। अरे खड़ी क्यों है? बैठिए ना। नहीं सोनी जी, आप बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए, आप बैग डालूंगा मैं। बैठिए,
बैठिए नीचे, आराम से बैठिए, क्योंकि मैं तो तभी शांत रहूंगा जब अपने बेटे का पता लगा लूंगा। सोनी, रतन की बातों का बुरा मत मानना। वो नहार को लेकर परेशान है। मेरा मन नहीं खाने का। जूही, अपने ना सही बेबी के लिए तो खा लो। मुझे नहीं खाना तुम्हें, प्लीज। जूही, थोड़ा सा। मैं अभी आया। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। रुक रुक रुक, इधर आ। भैया, उसके पीछे लो, पीछे लो। सॉरी मैडम, उधर जंगल में ऑटो नहीं जाएगा। अरे मैडम, मेरा 1200 दे के जाओ। पलक, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, अच्छा नहीं होगा। पलक मेरी बात सुनो। दादी जी, मेरा पीछा मत करिए। आपकी हर कोशिश नाकाम है। मैं भी किसी को सारी सच्चाई बता के रहूंगी। हवा की रुख के साथ बहना ही सही रहेगा। अभी इसकी हाँ में हाँ मिला लेती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि ये मेरा पोल सबके सामने खोल दे। मेरा मन नहीं है खाने का, मैं भी जाती हूँ। अवनी जी, आप तो थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। तू? मैं जानती थी मेरे घर से जाते ही तू खाने को लेकर लापरवाह हो जाएगी और खाने में ना नुकुर करेगी। अब चल जल्दी से खाना खा ले, वरना तुझे मेरी डांट पड़ेगी। और तेरी वजह से मैं अपने भांजा या भांजी को भूखा नहीं रख सकती। चल ले, खा ले। अरे वाह, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। रूही मेरा गर्व है, मेरा पूरा संसार है, और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर को, इस बिजनेस को, सब कुछ त्याग रहा हूं।
हाँ मैनेजर, नाहर का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हाँ हाँ हाँ, पता चला है नाहर साहब का, लेकिन लेकिन क्या? नाहर साहब ना वो एक्चुअली अरे कुछ बोलोगे भी? मुंह में दही जमा ली है क्या? हाँ जी, वो अपने कंपनी का वॉचमैन है ना, उसने अपने मोहल्ले में उनको देखा है। कंपनी का वॉचमैन उसके मोहल्ले में? लेकिन नाहर कहाँ रह रहा है? हाँ, वो यहीं पर अपना बड़ा नाला है ना, उसके पीछे। वो कह रहा था कि नाहर साहब वहाँ एक छोटे से मकान में रह रहे हैं। छोटे मकान में? आप मुझे उसका एड्रेस भेजिए, अभी के अभी मुझे उसका एड्रेस भेजिए, जल्दी। हाँ भेजता हूँ। हाँ थैंक यू। ये रूही खुद जिस कीचड़ गली से आई थी, मेरे पोते नाहर को भी उसी गंदगी में लेकर चली गई है। लेकिन मैं भी अगर मेरे नाहर को घर वापस लेकर नहीं आई तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। ये लो, ये साड़ी हमारा कॉस्ट्यूम है, इसे जाकर पहन लो। और सेठ जी दुकान पर नहीं है तो उनके बिहाफ में उनके पापा दुकान देखेंगे। और ध्यान से, वो कायदे कानून के मामले में बहुत ही सख्त है। चाहिए, जाकर पहन लीजिए। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। पैसे कमी से, पर मैं नाहर जी की हर मुमकिन मदद करूंगी। बस अब जल्द से जल्द नाहर जी को कोई अच्छा काम मिल जाए। हेलो, मैं तेरी बड़ी बहन बोल रही हूँ। चुपचाप मेरी बात सुन, जो मैं बोल रही हूँ वो कर। पता नहीं जूही कैसी होगी, मैं हर सुख दुख सहने को तैयार हूँ, पर खाटू जी मेरी जूही और उसके होने वाले बच्चे को सलामत रखना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रूही को न रोक के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी सॉरी प्लीज। रूही क्या कर रही हो? हटो जूही। जूही हटो। शुक्र है हाथ बच गया। जूही तुम कर क्या रही थी? होश में तो हो ना। अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो? मम्मी जी, मम्मी नाराज है मुझसे। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं और रूही ना साथ में रहे, और आज मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। मम्मी जी, मुझे रूही को वापस लाना ही होगा। जूही रुको। तुम रूही को नहीं लाओगी, भूलो मत। उसका साया तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं है। मैं वो सब नहीं जानती मम्मी जी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज है और मैं उन्हें और उदास नहीं रख सकती। मुझे रूही को वापस लाना ही होगा। कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी मम्मी जी। मुझे रूही और जीजू को घर वापस लाना ही है। जूही। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अभी तो समर भी घर पे नहीं है। कैसे रोकूं जूही को? माँ जी को बताती हूँ। माँ जी, भगवान, कितनी बदबूदार जगह है ये। मेरा नाहर
जिसने आज तक जमीन पे पाँव भी नहीं रखा, इस मनहूस रूही की वजह से कैसे बदबूदार जगह पे रह रहा है। हाँ तो ताला लगा है। सुनिए, इन दोनों को देखा है क्या? ये यहीं रहते हैं ना? अरे ये तो वही है ना, कल से ही रहने के लिए आई है। तो अब दोनों कहाँ हैं? मर्द का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी जो घरवाली है वो यही साड़ी की दुकान में काम करने लगी है। मुझे मेरी पड़ोसन ने फोन पर बताया। दुकान में नौकरी कर रही है? इस रूही ने तो हमारे खानदान की नाक कटवाने में जरा भी देर नहीं लगाई। सुनिए ना, उस दुकान का पता मिल सकता है क्या? दो चाय लेके आइए। सॉरी राठौर साहब, आज इस मीटिंग में नाहर को होना था, लेकिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ है तो वो आ नहीं पाया। इट्स ओके रतन जी, सॉरी इस भरी दोपहरी में आपको इस साइट पर काम पर बुलाया। एक्चुअली मेरे को माइनिंग का काम भी देखना था, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बुला लिया। कोई बात नहीं राठौर साहब। चलिए डील डिस्कस कर लें। जी आओ। नहीं नाहर नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। मेरा दिल बेचैन है नाहर को लेकर, इसलिए शायद मुझे नाहर का एहसास हुआ। हमारा नाहर मजदूरी थोड़ा ना करेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या करूं मैं? नहीं, रूही जहां पर भी होगी ना, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। जूही, गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ, मुझे रूही को ढूंढना है। नाटक बंद करो और चुपचाप चल के गाड़ी में बैठो। तुम्हें रूही को मिलना है ना, मैं मिलवाती हूँ तुम्हें रूही से। वैसे भी परपोते के मुंह में तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे मुझे कहाँ पता था कि तुम्हें अपने होने वाले बच्चे से ज्यादा अपनी बहन की परवाह है। रूही से मिलना है ना, मैं मिलवाती हूँ, बैठो गाड़ी में। ड्राइवर, पुराने मोहल्ले की मार्केट ले चलो। पलक, मैं कह रही हूँ रुको तुम। पलक, पलक रुको। पलक बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी भी तेरे और पिंकू के जीवन में नहीं आऊंगी। मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी बेटा। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। गलती हो गई मुझसे। झूठ है दीदी,
ये सब कुछ आप झूठा वादा करती है। आप मुझे पिंकू जी को अलग करना चाहती है और आज आप भी बोला ना कि आप मुझे अपनी बहू कभी नहीं मानेंगी। तो ये बात अब पिंकू जी को पता चलना भी बहुत जरूरी है। मैं पिंकू जी को सब कुछ बता के रहूंगी। पलक मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हरगिज़ पिंकू के ऑफिस नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। दादी जी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं पिंकू जी को अपनी सारी सच्चाई बता कर ही तब लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी पलक। कह रही हूँ पलक, रुको पलक, रुक जा, मेरी बात मानो पलक। पलक मेरी बात सुनो पलक। नहीं, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। दादी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? दादी जी, मुझे पिंकू जी को बताना होगा। मेरा तो फोन भी टूट गया दादी जी, मेरा फोन भी तोड़ दिया था। पिंकू जी के पास जाना था। ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है और ये रंग भी आप पर बहुत जच रहा है और त्योहार का भी सीजन आ रहा है। अगर आप ये साड़ी पहनेंगी तो सारी औरतों में आपकी ही चर्चा होगी। देखिए, जितना सुंदर इसका कलर है उतनी ही हल्की भी है। ये इजी टू कैरी है, आप इसे हर जगह कैरी कर सकती हैं। जितनी अच्छी बातें करती हो उतनी अच्छे से साड़ी पहनाना भी आता है तुम्हें। बिमला, यस सर। इसको मेरे लड़के ने रखा ना? जी सर। काम तो ठीक कर रही है। अरे जल्दी 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 काम शुरू करो। इतना टाइम ग्लव्स पहनने में लगाओगे तो काम कब करोगे? भाई अरे कुछ नहीं, हथौड़ा उठाओ और मारना शुरू कर दो। चलो चलो चलो। जल्दी करो। यहाँ तो बहुत गर्मी है। अरे भाई ये 100 फीट नीचे है जमीन से, यहाँ पे गर्मी है तो तुझे क्या ताजी हवा मिलेगी क्या? काम कर। भाई क्या हुआ भाई? अरे बाप रे, तुम्हें तो चोट लग गई, खून निकल रहा है इसके सिर से। रुमाल है किसके पास? बस 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 बस, तुम्हें बहुत चोट लगी है यार, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बस रहने दो, ठीक हूँ मैं। मुझे काम करना है, मुझे काम करने दो, मुझे पैसे की जरूरत है। अरे इसी हालत में कैसे काम करोगे तुम? अरे क्या हो रहा है यहाँ? चलो रास्ता दो, साइड हो, हटो। क्या हुआ? सर देखिए ना, इसके सिर में चोट लग गई है, कितना खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल भेजना होगा हमें। भाई ये तो गलत बात है ना, हेलमेट लगाकर काम करना चाहिए था तुम्हें। तुम बिना हेलमेट के क्यों काम कर रहे थे? ये चला जाएगा तो इसके हिस्से का काम कौन करेगा? मुफ्त के पैसे नहीं बट रहे यहाँ। चलो काम पे लगो अपने। क्या बोल रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है कितना खून निकल रहा है? सबकी हालत नहीं दिख रही है आपको? कैसे काम कर रहे हैं हम लोग? कितनी गर्मी है, घुटन हो रही है, हाँ? अंधेरा है इतना। आप बोल रहे काम करो, कैसे काम करेगा ये? तो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एसी लगा दूं? अगर इतना आराम करने का शौक है तो जाओ किसी ऑफिस में काम करो चपरासी का। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए। मुझे तमीज सिखा रहे हो? मुझे? साहब मैं काम कर लूंगा साहब, नया है, रहने दीजिए, मैं काम कर लूंगा। एक सेकंड, तुम इस हालत में काम नहीं कर पाओगे, तुम आराम करो।
इसके हिस्से का काम मैं करूंगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? भाई इसको बिठा दो वहां। चलो जाओ चलो चलो, आ जाओ सब अपना अपना काम करो, चलो। बड़ा हीरो बन रहा है ये, इसको तो बाद में बताता हूं। दादी, हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें अपनी बहन से मिलना है ना, रूही से मिलना है ना? हाँ। वो तुम्हें यहीं इसी दुकान के अंदर मिलेगी। अब तुम रुको, मैं अंदर जाके देख के आती हूँ रूही है कि नहीं। आओ जूही, नीचे उतरो। रूही दुकान के अंदर ही है। रूही यहाँ दुकान में क्या कर रही है? वो साड़ी खरीद रही है क्या? खुद ही देख। क्या हुआ? आप तो ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो आप? एक मिनट। नहीं नहीं, सब 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग जाइए। देखा तुमने, रूही के पास जाते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। सोचो अगर तुम उससे मिल लोगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अगर ये भी तुम मिलना चाहती हो तो जाओ, जाकर मिल लो। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? नहीं, मुझे नहीं मिलना मेरा बच्चा, मुझे नहीं मिलना मेरा बच्चा। अरे आप लोग सब लोग बाहर क्यों आ गए? जाओ अपना काम करो, चलो अंदर। ड्राइवर, जूही को घर ले जाओ। दादी, आप? मैं थोड़ा काम है मुझे मार्केट में, मैं बाद में आऊंगी। ले जाओ। वहाँ वो जो गाड़ी में लड़की है ना, मैं थोड़ी देर में उसे लेकर यहाँ आऊंगी, तो तुम ना सारे मैनिक्विन्स है ना, वो उस पे गिरा देना। अरे बाबा, उसके पैसे दे दूंगी तुमको मैं। सोनी, तुम्हारी बहू का ऐसा इलाज किया है कि वो अब रूही का नाम तक नहीं लेगी। अकल ठिकाने लगा दी है उसकी। इस रूही की शक्ल सूरत की वजह से पहले ही हमारे खानदान की गर्दन झुक गई थी।
और अब ये इस तरह साड़ियां बेच के हमारी बची कुछ इज्जत भी बर्बाद कर। इससे पहले कि और लोगों को पता चले, मुझे कुछ करना होगा ताकि इस रूही को कहीं भी कोई काम ना मिले। कपड़ों से तो अमीर लग रही है। आइए मैडम, आइए बैठिए। दीप्ति, वो नई लड़की को बोलो चाय पानी लेके आए। जी भिजवाती हूँ। जी मैडम, बताइए। जी ये आने वाले त्योहारों के लिए मैं कुछ साड़ियाँ देख रही हूँ। जी मैडम, हमारे पास कॉटन, सिल्क, कांजीवरम सारी वैरायटी की साड़ियाँ मिलेंगी। ये लीजिए चाय। जी मैडम जी, ये लड़की आपको सारी साड़ियाँ दिखा देगी। ध्यान रहे, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। दीप्ति। हाँ जी सर। वो कांजीवरम साड़ी का बिल आया क्या? हाँ बन गया, आइए ना दिखाती हूँ, आइए। अपनी इस अमावस्या जैसी शकल की वजह से हमारे खानदान का आधा मजाक तो बना ही दिया है तुमने। और अब ये छोटी सी साड़ी की दुकान में काम करके बची कुछ इज्जत की मिट्टी पलीत कर रही हो क्या? दादी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज तुम्हारी वजह से मेरा राजकुमार जैसा पोता अपने महल को छोड़कर पता नहीं किन छोटी सी गलियों में रह रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी, मैं और हर्षित हम दोनों बिल्कुल ठीक है। खबरदार जो मुझे दादी बोला तो। और ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम गोयनका खानदान की बहू हो। खड़ी क्या हो, चलो मुझे साड़ियाँ दिखाओ। ये देखिए, ये ब्राउन कलर में बहुत सुंदर शेड है। कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए। नहीं, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ ना, मुझे अपने पोत बहू के लिए साड़ी लेनी है, वो माँ बनने वाली है ना। ये देखिए, ये साड़ी जूही पर, मेरा मतलब आपकी पोत बहू पर बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, ये नहीं। एक काम करो ना, वो दिखाओ। ये देखिए, ये भी डबल शेड मिक्स है, बहुत सुंदर है। हाँ ठीक है, ये दे दो। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।